जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी के बारे में कि 2024 में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की फिर से वैकेंसी कब आएगी और कितनी पोस्ट आएगी। तो चलिए मैं इन्हीं सब के बारे में पूरी आपको चर्चा करूंगा और वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के साथ इन तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी आई थी, लेकिन आने के साथ ही साथ उसका जो प्रोसेस था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बहुत से लोग सिलेक्शन भी पा चुके हैं और बहुत से लोग सिलेक्शन भी नहीं पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं जिनका कम नंबरों से सिलेक्शन रुका हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 में फिर से एक बार न्यू वैकेंसी आ रही है, जिसका अनुमान पोस्ट 2000 समथिंग लगाया जा रहा है कि 2000 लगभग पोस्टें निकाली जाएगी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। लेकिन जो 2000 पोस्ट निकाली जाएगी उसमें कुक, बार्बर, स्वीपर, कारपेंटर, अदर पोस्ट के लिए भी अलग अलग पोस्टें निकाली जाएगी, जो कि कैटेगरी वाइज निकाली जाएगी। आप सभी को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकाली जाती है वह जनरल की निकाली जाती है, उसके बाद ओबीसी की निकाली जाती है, उसके बाद एसटी, एससी और अदर पोस्ट के लिए निकाली जाती है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये भी विचार चल रहा होगा कि आखिरकार जनरल की अधिक सीटें क्यों निकाली जाती है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि जनरल का मेन मकसद क्या है ज़्यादा पोस्ट निकालने का। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फार्म अप्लाई कर दिए, ठीक है, और जनरल की टोटल 1000 पोस्ट है और ओबीसी की 500 है और एसटी एससी की 250 पोस्ट है। अब कुल मिला के जो पोस्ट है वो 2000 पोस्ट समथिंग है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट जिससे जनरल की मान लीजिए कि कट ऑफ गया 65, ओबीसी की कट ऑफ गया 60 और एसटी एससी का कट ऑफ गया 55, अगर जो कैंडिडेट अगर ओबीसी में बिलोंग करता है या एसटी एससी में बिलोंग करता है, अगर वह जनरल को फाइट कर रहा है तो उसका जो लास्ट वाला मेरिट बनेगी ना वह जनरल में जाके बनेगी, न कि ओबीसी में बनेगी और न कि एसटी एससी में बनेगी। तो अगर वे कैंडिडेट जाके जनरल में फाइट कर रहा है तो एसटी एससी की सीट खाली चली जाएगी, तो उसमें जिस कैंडिडेट का 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता होगा उसको एसटी एससी और ओबीसी में फिर से मौका मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो मैं बात को इन करता हूँ, लेकिन भर्ती की प्रोसेस क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, उसमें हाइट कितनी लगेगी, मैं इन सब पर भी चर्चा करूँगा। अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपकी जो हाइट यानी मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, अगर वह ओबीसी से या जनरल या एससी से बिलोंग करता है तो। लेकिन एसटी वाले की हाइट कम लगती है। एसटी जो भी कैंडिडेट है उसका 165 या 166 सेंटीमीटर अगर हाइट होगी तो वे कैंडिडेट बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फार्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद रही लड़कियों की बात, तो जो कैंडिडेट अगर एससी एसटी में आती है उनका हाइट 152 सेंटीमीटर है लड़कियों में, तो वे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फार्म को अप्लाई कर सकती है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फार्म अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट होना अनिवार्य है। अगर आप 10th पास कर चुके हैं, आपकी एज 18 ईयर हो गई है, तो आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फार्म अप्लाई कर दिया, जब आपका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आया तो सबसे पहले वहाँ पे आपकी रेस कराई जाएगी। रेस 5 किलोमीटर लड़कों के लिए कराई जाती है और 3 किलोमीटर लड़कियों के लिए कराई जाती है, ठीक है। जो कि 5 किलोमीटर जो रनिंग होती है वह 24 मिनट में सभी कैंडिडेट को आना अनिवार्य है। अगर आप 24 मिनट के अंदर आ जाते हैं तो आपको रेस में क्वालिफाइड किया जाएगा। अगर आप 24 मिनट के बाद आते हैं तो आपको रेस में डिसक्वालीफाइड किया जाएगा। दोस्तों रेस कराते समय आपको 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर आना है, नहीं तो जो राउंड होगा 5 किलोमीटर का उसी राउंड को एक चक्कर लगाना है। हर जगह पे आपको वहाँ पे कांस्टेबल लगे रहेंगे। अगर बाई द वे गर्मी में आपको रेस कराई जा रही है तो जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट होगा 100 मीटर पे वहाँ पे कांस्टेबल भी लगे रहते हैं और पानी की भी व्यवस्था रहती है, ठीक है। और पीछे आपको एम्बुलेंस भी लगी रहती है कि ताकि बाई द वे किसी की तबीयत खराब हो गई तो उस एम्बुलेंस में बैठाकर उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जा सकता है। लेकिन जो एम्बुलेंस चलती है वह सबसे पीछे चलती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पीछे वाले कैंडिडेट को ही डर भी रहता है। अगर मान लीजिए कि 100 लड़कों का बैच दौड़ा है
उसमें से 90 लड़के सही चल रहे हैं आगे पीछे, लेकिन 10 लड़के सबसे पीछे चल रहे हैं, उसमें से एक लड़का सबसे पीछे चल रहा है, तो उसके पीछे ही वहाँ पे एम्बुलेंस लगी रहेगी। वे जितनी रफ्तार में चलेगा उतनी ही रफ्तार में एम्बुलेंस को भी चलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही दोस्त अगर आप रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वेट होगा, हाइट होगा। वेट आपका नॉर्मल यानी कि 50 किलोमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। 50 से आप 75 के बीच में तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा है तो तब आपको वहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी तक तो मैं भी भर्ती देखता हूँ, अभी तक कोई भी कैंडिडेट वेट में डिस्क्वालीफाइड नहीं किए गए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका दोस्त चेस्ट नप जाता है तो आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट जैसे ही आपकी नप जाती है तो चेस्ट में क्या होता है कि चेस्ट में 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और आपका 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन खुला होता है। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट जिनके पास चेस्ट भी रहता है ना, वे भी चेस्ट फुलाने में छट जाता है। तो चेस्ट जो होता है ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल नॉर्मल से फुलाना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर नॉर्मल है, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ और वो बोलेगा कि ठीक है आप 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट को फुलाओ। तो बहुत से लड़के क्या करते हैं कि जल्दबाजी में कर देते हैं। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल आपको जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे कि आपको लगता है कि मैं जल्दबाजी में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा चेस्ट फुला दूंगा ऐसे करके, या आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे भी 5 सेंटीमीटर फुला लूँगा, तो आपको उसी प्रकार से ही चेस्ट फुलाना है। ये नहीं कि दूसरा वाला कैंडिडेट बोल रहा है कि ऐसे फुलाओ और आप वैसे फुला रहे हैं तो आपका चेस्ट नहीं फुल रहा है। लेकिन हाँ, आपको अनुभव करना ज़रूरी होता है कि कैसे चेस्ट को फुलाया जाता है। दोस्तों चेस्ट में भी वहाँ पे बहुत से लड़के को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब आप फिजिकल क्वालिफाइड हो जाते हैं, जब आप चेस्ट में छट जाते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए महसूस होता है कि खास मैं प्रैक्टिस कर लिया होता है चेस्ट फुलाने का, कि चेस्ट कैसे फुलाया जाता है। पुराने लड़कों को तो पता ही होता है कि कैसे चेस्ट को फुलाया जाता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट जाते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि चेस्ट में भर्ती में चेस्ट कैसे फुलाया जाता है, चेस्ट को कैसे नपवाया जाता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको नॉर्मल वहाँ पे खड़ा होना रहता है। ये नहीं कि पहले ही आपने पूरा चेस्ट को तान दिया, पता चला कि जब फुलाने के लिए बोल रहा है तो वहाँ पे आपका चेस्ट फूल ही नहीं रहा है। सबसे पहले आपको नॉर्मल वहाँ पे खड़ा होना है, जैसे आप घर पे या किसी जगह पे खड़े होते हैं वैसे आपको खड़ा होना है। जब बोलेगा कि 5 सेंटीमीटर फुलाओ, तब आपको वहाँ पे जोर देना है। बहुत से लड़कों को मैंने देखा हूँ कि पहले चेस्ट को टाइट कर देंगे, जब फुलाने के लिए बोलेगा तो उनका 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ही फूल पाता है। वहाँ पे वे सर बोलते भी है कि बिल्कुल आप नॉर्मल ही खड़ा रहो, लेकिन जिसकी चेस्ट कम होती है उनको डर रहता है कि मैं थोड़ा टाइट हो जाऊँ ताकि मेरा ऐसी कंप्लीट हो जाए और मैं जब फुलाने के लिए बोलूँ तो मेरा चेस्ट कम हो जाए। तो ऐसे गलती आप लोगों को नहीं करना। तो ये सब जैसे ही प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट में आपका 10th की मार्कशीट, जाति, निवास चेक किया जाएगा, आधार कार्ड चेक किया जाएगा और आपका जाति और निवास पे आपका डिटेल मिलाया जाएगा कि आपका नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, जो आपने फार्म अप्लाई किया था उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यही सबसे बड़ी मान्य है कि एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है उसमें भी बहुत से लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों रिजेक्ट करने का मेन कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10th पास 2014 में किया, ठीक है, आपने इंटर 2016 में कंप्लीट किया, लेकिन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है बहुत से कैंडिडेट का 2016 के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिर्फ 10th मार्कशीट के आधार पर ही बनाया जाता है। जैसे कि आपने 2014 में हाई स्कूल पास किया तो 2014 से लेके और 16 के बीच में ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का डेट उस पर होना अनिवार्य है। ये नहीं है कि मैं बाद का बनवाऊँ। वहाँ पे पूछते हैं कि आपने हाई स्कूल पास कब किया, आपने कब होटल में काम किया, तो आपको वहाँ पे प्रूफ भी बताना रहता है। लेकिन ये नहीं है कि आपको वहाँ पे धमका कर बताया जाता है कि नहीं आप बताओ, सही से बताओ। बिल्कुल आप लोगों से तो वहाँ पे नॉर्मल पूछा जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही जो नए कैंडिडेट है उसको मैं होपलेस कर दूंगा तो वे भर्ती देखने से हट जाएगी कि यार कौन जाएगा भर्ती देखने के लिए, इतनी रूल वहाँ पे कड़ी होती है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तब आपका वहाँ पे ट्री टेस्ट कराया जाता है। बीएसएफ कांटेवार ट्रेड्समैन का ट्री टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है। जितने भी कैंडिडेट अगर रेस में क्वालिफाइड हो जाते हैं, चेस्ट में क्वालिफाइड हो जाते हैं,
तो टी टेस्ट में सभी कैंडिडेट को क्वालिफाइड कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप कुक के लिए तो किए है अप्लाई, तो आपका वहाँ पे खाना बनवाया जाएगा, नॉर्मल ही बनवाया जाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी। अगर आप स्वीपर के लिए किए हैं तो आपको वहाँ पे साफ़ सफाई करने की सुविधा दी जाएगी कि आपको ये साफ़ सफाई करना है। तो अगर ये सब चीज़ों में आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको पेपर के लिए फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर आप पेपर में क्वालिफाइड हो जाते हैं तब आपको एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DME TME और आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। DME का मतलब होता है कि आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा। RME का मतलब होता है कि बहुत से कैंडिडेट को री मेडिकल भी दिया जाता है। तो री मेडिकल में बहुत से कैंडिडेट फिट भी होते हैं और अनफिट भी होती है। लेकिन जो कैंडिडेट फिट हो जाता है वहाँ पे, तो लास्ट में एक बार फिर से मेरिट बनती है। अगर उस मेरिट में आपका नाम आ जाता है तब आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। वो अभी 6 मंथ के लिए आपको जाना है। 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा आप फिर से घर के लिए वापस आएंगे और 1 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी और छुट्टी के बाद फिर से आपको नेक्स्ट ड्यूटी के समय पर जाना है जहां आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आई होप, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी आ रही है, जितने भी कैंडिडेट अगर देखने के लिए इच्छा है कि मुझे BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती होकर देश की सेवा करना है, तो वे अभी से लग जाए, क्योंकि भर्ती के आने में बहुत कम ही समय बचा है और भर्ती कब आके कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस करिए, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय BSF, जय जवान।